अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। गौसे आज़म बमदे बेसरो सामा मददे क़िबला मददे काबा इमा मददे कादरियम नारे या गौसे आज़म जन्म दम शेख अहमद रज़ा का अपने आलम जन्म बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो वो लोग कलम दराज से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम और आप अपने मुर्शिद के दयार में बैठे हुए हैं। मैं एक गुजारिश करूँगा कि इस लाइन में लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपने अपने पीछे कीजिए और मज़ार पाक का एहतराम कीजिए। उधर पीछा न करना देखो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी पीछे हो जाइए थोड़ा सा, पीछा न करना पड़ेगा। अभी आप खतीब ज़िशान क़ारी कुरान हज़रत अल्लामा क़ारी अली साहब से बहुत ही अच्छे अंदाज में आप तकरीर सुनी। रूह मरती नहीं है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान मरने के बाद उसका रुतबा और ज़्यादा बुलंद कर दिया जाता है। मेरा अक़ीदा है, मेरा ईमान है, मेरे मुर्शिद अपनी कब्र अनवर पर आराम फरमा रहे हैं और हमारे दिल के हालात से बाखबर है। हमारी आवाज़ को भी समाअत कर रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं। जिसका ये अक़ीदा है वो हाथ उठा के ललकार के बोले सुभान अल्लाह। जिंदा दिल होकर के बैठिए। अक्सर हज़रत फरमाया करते थे कि मजमे में जब भी बैठो तो जिंदा दिल होकर बैठो, मुर्दा दिल होकर जो बैठता उसको मैं इफ्तिखारी नहीं मानता। और मैं अक्सर बेशतर हज़रत की मौजूदगी में भी मैं कहता था कि एक इफ्तिखारी सैकड़ों पे भारी। जिंदा दिल होकर के बैठिए। औलाद रसूल दमादे सूफी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी अलहाज अशाह सैयद मोहम्मद आकिल रज़ा साहब सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया इफ्तिखारिया मेंबर शरीफ पर जलवा एक आलिम की जलवागरी है। अल्लाह तबारक व तआला मुर्शिद पाक सरकार सूफी मिल्लत के तवस्सुल से हमको और आपको बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अब ये करीब के वक्त में मैं क्या गुफ्तगू करूं, और वैसे भी हजरत की मौजूदगी में भी मेरा ही नंबर आते ही नहीं करता था और थोड़े से वक्त में मगर आज मैंने सैयद साहब को कुछ टाइम का इजाफा कर दिया। तवज्जो के साथ सुने, मोहब्बत के साथ सुने। मेरा अक़ीदा है, मेरा मुर्शिद कब्र में जिंदा। जिसका जिसका ये अक़ीदा है वो हाथ उठा के बोले कब्र में जिंदा है। मेरा ईमान है, मुर्शिद है मेरे कब्र में जिंदा। मेरा ईमान है, मुर्शिद है मेरे कब्र में जिंदा। मेरा ईमान है, मुर्शिद है की तवज्जो बिल्कुल दूर से पूरा मनमा बोले सुभान अल्लाह। भी कम नहीं होता।
खजाना है। नारे रिसालत, मसलक आला हजरा, मसलक आला हजरा, नाजरी दूल्हा, नाजरी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका के हाथों में बड़ा भारी खजाना है। आला हज़रत की अमानतें लेकर के सो रहे हैं। मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की बरकतें लेकर के सो रहे हैं। बज़ाहिर दिल उनका जाग रहा है और हमारे हालात से बेखबर है। अल्लाह ने मुझे कामिल अता फरमाया जिसकी आज मिसाल नहीं मिल रही। और हर एक कारी बबादे दुहल चिल्ला चिल्ला करके ऐलान करता है, ऐलान करता सीना ठोक के बोलता है, इसलिए कि मेरे पीर का दामन दाग। अगर बोलना शुरू कर दिए तसव्वुफ पे तो इल्म का दरिया बहा दिया। तरीक़त पे बोलना शुरू किया तो इल्म का दरिया बहा दिया। और अपने हर मुरीद को सिर्फ मुरीद नहीं किया है सूफी मिल्लत ने, बल्कि आला हज़रत के दर का आशिक बनाया है। और जो आशिक होता है खुदा का कसम वो कभी बिका नहीं करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो कभी बिका नहीं करता है। शरीयत और सुन्नत में वो अलम बरदार थे, गरीब परवर थे। अगर तरीका सीखना है तो सूफी मिल्लत में तैयार आओ। तरीका सीखना है, गरीब परवरी सीखना है तो सूफी मिल्लत से सीखो। नबी की सुन्नत सीखना है तो सूफी मिल्लत से सीखो। चलते चलते नबी की सुन्नत बता रहे हैं, बैठते बैठते नबी की सुन्नत बता रहे हैं। शरीयत मुताहरा को आम करते जा रहे हैं। हरे मजमे में, हजारों के मजमे में अगर किसी ने बाया हाथ ले लिया है तो सूफी मिल्लत ने निगाह देख ली है और फौरन तंबीह किया है। इसी को कहते हैं आलिम। तो बहुत होंगे, हर दौर में आलिम होंगे, हर दौर में आलिम होते रहेंगे, मगर हर दौर में आलिम बिका है, हर दौर में आलिम बिकेगा। मगर खुदा का कसम जो आशिक होता है वो कभी नहीं बिका करता है। सूफी मिल्लत एक आशिक रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह, एक आशिक रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह। और जो आशिक होता है वो कभी नहीं बिका करता है। और जो आशिक बन जाता है उसकी दिलौज होती है, वो सच्ची होती है और बिकता है अपने मुर्शिद के हाथ पर। कैसे बिके अपने पीर के हाथ से? कैसा खरीदा मुफ्ती आज़म ने, ऐसा खरीदा कि खरीद के अनमोल कर दिया। बज़ाहिर आला हज़रत के खानदान के नहीं थे सूफी मिल्लत, आला हज़रत के खानदान के नहीं थे, उनके बराबरी के भी नहीं थे, उनके जिला के भी नहीं थे, उनके गांव के भी नहीं थे। मगर इतना मजबूत था कि आज पूरी दुनिया में सूफी मिल्लत के नाम का नारा लग रहा है। पूरी दुनिया में सूफी मिल्लत का नाम चमक रहा है। क्यों? इसलिए कि उनकी निस्बत मुफ्ती आज़म से बड़ी सच्ची थी। और अभी कुल शरीफ इंशाअल्लाह होगा और जिन हज़रात को कुल शरीफ में शिरकत होना है वो जाके तबर्रुक शरीफ वहाँ ले लेंगे, दुकानें लगी हुई हैं। और मैं खुद ही इंशाअल्लाह कुल शरीफ पढ़ूंगा, है ना। बताना ये है कि बात मेरी कहाँ से, मैं शुरू में सोचा था कि ऐसा बोलूंगा मगर बात दूर निकल गई। पहले हज़रत का मामूल देखिए, पर्दा करने का टाइम देखिए, अक्सरों बेहतर बल्कि रोजाना का मामूल था। जब आराम का वक्त होता लेट जाते और स्टाफ वालों से, हम लोगों से फरमाते थे मेरे पास बैठकर अल्लाह वालों का जिक्र करो। सुभान अल्लाह। रात में उन्हें नींद नहीं आती थी, रात में वो सोते नहीं थे। ऐसा टाइम चुना खुदा की कसम, रात में जलसा करो, सुबह फजर की नमाज पढ़ करके कुल शरीफ करो और कुल शरीफ करने के बाद आराम करो। रात भर जिक्र इलाही
कि जब तक हयात में थे बज़ाहिर दुनिया में, तब तक उनका यही मामला था। क्यों मौलाना तवज्जो कीजिए इस पे, गौर करिए इस पे। बज़ाहिर जब दुनिया में थे तब तक भी यही मामला था। रात में अल्लाह वालों का तज़किरा करो, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रात भर अल्लाह का जिक्र करो, बुजुर्गों के वाक़यात सुनाओ, सुबह नमाज़े फज्र पढ़ो, आराम करो। हजरत नबी वही टाइम जाने के बाद भी पी लिया, बेशक सुभान अल्लाह, जाने के बाद भी वही पी लिया। हजरात अल्लाह वालों की रूह की ग़िज़ा है अल्लाह वालों का तज़किरा। बेशक जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा टाइम भी देखिए, दुनिया से हजरत रुखसत फरमा रहे हैं, तो तारीख है, तारीख विसाल है 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह, 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ, और टाइम है 8:11। तारीख भी 11 है, टाइम 8:11 है। क्या मतलब? जब जब दुनिया में रहे तो लोगों को बताते रहे मुझे गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है। जब भी किसी को कोई चीज अता फरमाते तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की निस्बत लगाते, पैसा लगाते तो जो पैसा देते तो 11 जरूर लगाया करते थे और फरमाया करते थे 11 जरूर लगाया करो, इसलिए ये 11 वाले की मोहब्बत जन्नत में लेकर के जाएगी। और सरकार गौसे आजम वलियों के दादा बड़े बड़े साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाला जन्नत का हकदार है। सूफी मिल्लत जब दुनिया में रहे इतनी मोहब्बत करते रहे, इतनी मोहब्बत करते रहे, इतनी मोहब्बत करते रहे। ज़माने ने देखा कि सूफी मिल्लत ने हयात ज़ाहिरी में मिंबर शरीफ पर बैठे तो आपकी हयात ज़ाहिरी में आज जिसमें हैदर पर मुरीद चाचा डाला करते थे, और चाचा डालना इस बात की दलील है, ये अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली वो होता है जो करता है, नबी की सुन्नतों को जिंदा करता है। खुदा का कसम अल्लाह का वली बेनमाज़ी नहीं हुआ करता है। अल्लाह का जो वली होता है वो नमाज़ों का पाबंद हुआ। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलक वाला हजरा, मसलक वाला हजरा, सरकार सूफिए मिल्लत, कादरी दूल्हा, सैयदे मिल्लत, सैयदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, हजरात मैंने अर्ज किया कि सूफिए मिल्लत को अपने पीर से मोहब्बत कितनी थी। दुनिया ने तरक्की भी देखी, इज्जत भी देखी, शोहरत भी देखी। शोहरत में कमी हुई, बोलो बोलो यार, इज्जत में कमी हुई, दौलत में कमी हुई, मुरीदीन में कमी हुई नहीं। ये सदका है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का, और हर काम में अपने मुर्शिद की तरफ रुजू फरमाते थे कि मुझे जो कुछ मिल रहा है ये मेरे पीर का सदका है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? हमको भी ये चाहिए कि हम भी हर काम की तरफ अपने पीर की तरफ निस्बत करें। बेशक कि मेरी तरक्की हो रही है, मेरे पीर का सदका है। हजरत का तालिब इल्मी का जमाना दारुल उलूम गरीब नवाज में ज़ेरे तालीम है, और रोजाना का मामूल है कि अपने आका की मिलादे पाक पढ़ते थे। रोजाना अपने आका की मिलादे पाक पढ़ते थे। अब ये वाकया मैं जो बयान कर रहा हूँ ये बिल्कुल तस्दीक है सूफी मिल्लत का। बेशक सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं ये वाकया खुद अपने मुर्शिद की मौजूदगी में बता चुका हूँ, बेशक और हजरत ने इस वाकया में मोहर भी लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वाकयात मेरे पास मुझे याद है जो बिल्कुल सनद के साथ है। हजरत ने उन वाकयात में मोहर लगाई है। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अभी अगर मैं शुरू कर दूं अपने पीर की करामत बताना तो ये रात खत्म हो जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, मगर बात खत्म न होगी। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या मकबूलियत अता फरमाई है, क्या शोहरत अता फरमाई है। अर्ज कर रहा था, सुनिए
जेर तालीम है दारुल उलूम गरीब नवाज में रोजाना का मामूल है मिलाद पाक का पढ़ना। रोजाना मिलाद शरीफ पढ़ते, सरकार की मिलाद पाक करते, फिर फातिहा शरीफ। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। बात मालूम पड़ी दफ्तर में नाजिम साहब को। हजरत को नाजिम साहब ने बुलाया और बुला के कहा, काफी साहब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लीजिए और फातिहा शरीफ करिए, आप अपना काम बंद न कीजिए, करते रहिए। सुभान अल्लाह। एक बार कहा हजरत कुछ न बोले, 2 मरतबा कहा हजरत कुछ न बोले, जब तीसरी मरतबा कहा तो मेरे मुर्शिद बाबा के दोहल हजरत ने इरशाद फरमाया, हुजूर मैं लूंगा तो अपने पीर से लूंगा और मुझे देगा तो मेरा पीर देगा। सुभान अल्लाह। इस जुमले पे पूरे मजमे में तहलका मचना चाहिए था, नारा लगाना चाहिए था। यही मोहब्बत है। अल्लाहू अकबर। या सुन्नत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत ने फरमाया मैं लूंगा तो अपने पीर से लूंगा और मुझे मेरा पीर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा की कितना मजबूत ताल्लुक था मुफ्ती आजम से, कितना एतकाद था अपने पीर पर, कितना भरोसा था मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की जात पर। सभी को सोफिया के लल्लन पे चमक गए पूरी दुनिया में। आज उनके ज्ञान का नारा लग रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है। ये मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। बेशक सुभान अल्लाह। जब पीर से सच्ची मोहब्बत होती है ना मुरीद को, मुरीद अदना होता है, पीर की निगाहें करम उसे आला बना देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली में आराम फरमा है। अपने मुरीद हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह से इरशाद फरमाया, बेटा खुसरू दिल्ली जाओ, बाजार से सामान लेकर के आओ। हजरत अपने मुर्शिद शाह को पाते ही चल पड़ते हैं बाजार की तरफ। जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ दूर चले थे तो क्या देखा कि आगे से जनाजा शरीफ चला आ रहा है। ये ठहर गए, जब ठहर जाते हैं जनाजा बिल्कुल करीब आता गया तो हजरत अमीर खुसरू अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने पूछा, लोगों ये जनाजा किसका है? तो लोगों ने बताया ये अल्लाह के मुक़द्दस वली का जनाजा है, जिन्होंने इरशाद फरमाया था मेरे जनाजे को जो कंधा लगाएगा वो जन्नती हो जाएगा। आज ये जन्नती जनाजा है, एक वली कामिल का जनाजा है। तो हजरत अमीर खुसरू ने जब ये सुना कि एक जन्नती जनाजा है, एक अल्लाह के वली का जनाजा है, कंधा लगाने वाला जन्नती हो जाएगा, तो हजरत अमीर खुसरू अलैहि रहमान ने अपने आप को एक कमरे में मुक़य्यद हो गए, अपने आप को बंद कर लिया। जनाजा बाहर निकल गया, दुनिया देख रही है, अमीर खुसरू कमरे के अंदर बंद हो गए हैं। क्या मामला है? पूरी आज जन्नत लेने के लिए टूट पड़ी है, मगर हजरत अमीर खुसरू अपने आप को बंद कर लिया। बंद करने के बाद जब जनाजा दूर निकल जाता है, बाहर निकलते हैं और बाजार पहुंच के सामान लेते हैं। सामान लेने के बाद अपने मुर्शिद के दरबार में हाजिर होते हैं। पीरों मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, बेटे खुसरू क्या करने लगे थे, इतनी देर कैसे हो गई? तो हजरत अमीर खुसरू ने अर्ज़ किया, मेरे मुर्शिद एक जन्नती जनाजा चढ़ा रहा था, अल्लाह का वली का जनाजा था, जिन्होंने इरशाद फरमाया था मेरे जनाजे को जो कंधा लगाएगा वो जन्नती हो जाएगा। तो पीरों मुर्शिद ने मुस्कुरा कर फरमाया, अच्छा बेटा तुम तो जन्नत लेने चले गए थे? कहा नहीं सरकार, मैं जन्नत लेने नहीं गया था। कहा हैरत की बात है, तुमने जनाजे को कंधा नहीं लगाया? कहा नहीं सरकार, मैं जन्नत में उस जन्नती जनाजे को कंधा नहीं लगाया। कहा क्यों नहीं लगाया? कहा इसलिए नहीं लगाया, अगर मैं उस जन्नती जनाजे को कंधा लगा देता तो दुनिया मोहब्बत में मुझे गिरा होता था। कल दुनिया वाले कहते खुसरू तेरे पीर के पास बाबा नहीं था, मेरे पीर के पास आया था जन्नत लेने के लिए सरकार, इसलिए मैंने जन्नत के जनाजे को कंधा नहीं लगाया। मेरे मुर्शिद जन्नत लूंगा तो खेलूंगा। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।
इनायत मुझ पर अपनी सूरत की नजर आती है सूरत बात समझ में आई। और देखिए सरकार जन्नत लूंगा अगर मैं वो जन्नती जनाजे को कंधा लगाता तो दुनिया मोहब्बत में मुजरिम हो जाता। दुनिया वाले कहते तेरे पीर के पास पावर नहीं था इसलिए मेरे पीर के पास आया, इसलिए सरकार ने जनाजे को कांधा नहीं लगाया। सरकार टीका तो आपके हाथ में हूँ, मुर्शिद तो मेरे आप हैं, मेरे आका मैं लूंगा तो आपसे लूंगा। सुभान अल्लाह। बोलो प्यार से बोलो, लूंगा तो आपसे लूंगा और फरमाया आप वाली लूंगा, आप वाली लूंगा। कर्ज दे दिया इस वाक़या ने हमें सबक बता दिया। बेशक सुभान अल्लाह। पीर से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह। पीर से कैसा प्यार होना चाहिए। ऐ बुखारियों या कदम मजबूत कर लो, मेरा पीर जैसे जब देख रहा था उससे ज्यादा आज देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख और आज उससे ज्यादा सुन रहा पावर उससे ज्यादा बढ़ गया, ताकत उससे ज्यादा बढ़ गया, बढ़ गई, पावर उससे ज्यादा बढ़ गया। फैजान का मामला असली तो अब शुरू होगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब शुरू होगा। आशिक का वफादार का गद्दार का मामला अब समझ में आएगा, आएगा। अम्मद बबागे दोहल सैयदे मिल्लत की मौजूदगी में एक जुमला बोलना चाहता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। जुमले को याद करना, तरक्की हकीकत में वही करेगा जिसका इश्क ज्यादा मजबूत होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि तरक्की किसी की जात देख करके नहीं दी जाती, बेशक सुभान अल्लाह। खानदान देख के नहीं दिया जाता, मौलाना कमाल साहब बरादरी देख के नहीं दी जाती है, बल्कि इसी देख करके दिया जाता है, तकवा देख करके दिया जाता है, मोहब्बत देख करके दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये मिल्लत का तकवा देखने के बाद उलमा ने कहा इन्हें देखता हूँ तो मुफ्ती आजम याद आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इन्हें देखता हूँ तो मुफ्ती आजम का तकवा नजर आता है। बज़ाहिर ये मुफ्ती आजम के खानदान में नहीं थे, मुफ्ती आजम के गांव में नहीं थे, मुफ्ती आजम के शहर में नहीं थे, मुफ्ती आजम के बरादरी के नहीं थे, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के मुरीद थे। बेशक सुभान अल्लाह। और एक सच्चे खलीफा थे। बेशक सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सच्चे खलीफा थे। मैं तो ये कहता हूँ मकबूलियत तो थी ही, 30 लाख गाँव में आज खतरे के अंदर इतना बड़ा मजमा बना लिया है। अब तक 30 लाख गाँव में इससे बड़ा मजमा किसी के जनाजे में न हुआ। और अगर कहीं खुदा की कसम जनाजा शरीफ को अगर एक दिन रोक दिया जाता तो ये हिंदुस्तान दूसरी तारीख बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह टाइम मेरा वैसे खत्म हो गया, कुल शरीफ होना चाहिए। अगर आप इजाजत दे तो ये बातें मैं पेश करूंगा। सूफी मिल्लत ने फरमाया मैं लूंगा अपने पीर से। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है। अगर सैयदे मिल्लत करम फरमाए तवज्जो है, तवज्जो। यार मेरे पीर की बात चली है, सुभान अल्लाह, आका की बात चली है, सुभान अल्लाह, मेरे रहबर की बात चली है। सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे की बात चली है। सुभान अल्लाह, हजारों जान अपने मुर्शिद के कदमों पे कुर्बान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों जान खुदा की कसम। मोहब्बत ये होनी चाहिए, हम बंद कोठरी में हैं तब भी मेरा पीर मुझे देख रहा है, बेशक सुभान अल्लाह, मैदान में है तब भी मेरा पीर मुझे देख रहा है। ये फैजान है हजरत ने आपको, आप आए नहीं हो, अपने कष्ट से भुला लिया है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने कष्ट से बुला लिए, भुला लिया है। अब जब आ ही गए हो और बुला ही लिया है तो वो काम करके जाओ और दिल से ये गाना गुनगुनाते जाओ कि कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी सुनेंगे? हाँ, अब सुनिए, ये तालिबे इल्मी का दौर है, मदरसे में पढ़ने का जमाना है। सुभान अल्लाह। देखिए पीर तरीक़त सैयद मिल्लत सैयद गुलाम साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद, खड़े हो जाओ सैयद साहब, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद, मैदान आला हज़रत, जिंदाबाद, पीर मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। सैयद मिल्लत तशरीफ ले आए। इस वक्त मेरी जानकारी में कई सादात किराम तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। हजरत ने अपना नुमाइंदा बना के छोड़ा है दुनिया में। देखिए आला हजरत का जब आखिरी वक्त आया तो जमाने ने कहा अब बरेली शरीफ का क्या होगा, अब क्या होगा? तो आशिकों ने जवाब दिया, आला हजरत की रूह ने जवाब दिया, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो अपने सच्चे जानती को मुफ्ती आजम को छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कहीं पे हजरत ने मलकुल उलमा जैसी शख्सियत को छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। कहीं पे सदरुल शरिया जैसी जात को छोड़ा, शेर पे शेर अहले सुन्नत जैसी शख्सियत को छोड़ा, बुरहानी मिल्लत जैसी शख्सियत को छोड़ा। ये दुनिया में चमकते रहे, अपने वक्त में उभरते रहे, मसलक के आला हजरत का डंका बजाते रहे, नजरियों के सीने के चढ़ के मजहब इस्लाम की हक़ानियत का डंका बजाते रहे और बड़ा जनाजा निकालते रहे। जब मुफ्ती आज़म इस्लाम का आखिरी वक्त आया तो दुनिया ने सोचा अब बरेली शरीफ का क्या होगा। मुफ्ती आज़म बज़ाहिर दुनिया से जा रहे हैं, मगर मुफ्ती आज़म की रूह जवाब दे रही थी, हे आशिकों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना सच्चा जानशीन दे रहा हूँ, अपना तुम्हें आशीष दे रहा हूँ। तो दुनिया ने देखा कहीं के शरिया चमक रहे थे, कहीं के चमक रहे थे, और अच्छी तरह से देखा कि सूफियत के लल्ली से लाने में पहुंचते थे, बातिल में बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। वैसे ही मामला यहाँ भी है, कोई ये न समझे क्या मैदान खाली हो गया है, खुदा का कसम मैदान खाली नहीं है, जिसमें चर्चा है सूफियत के लल्ले कदमों में कुर्बान है। मैं दे सकता हूँ मगर मैं अपने मुर्शिद के मिशन को तब्दील नहीं कर सकता। सूफियत के लल्ले जाते 2 साल पहले अपने नुमाइंदों को पैदा
कहीं पे सैयदे मिल्लत को छोड़ा, कहीं अली से मिल्लत को छोड़ा, कहीं सादाते किराम की शख्सियतों को छोड़ा। ये कदम में कदम मिला के मुसलमान काम करते रहेंगे, इज्जत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, मकाम बढ़ता रहेगा। और अगर नफरत को छोड़ दिया, खुदा की कसम हमको न दुनिया में रहेगा न आखिरत में रहेगा, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रही। अगर चाहते हो कि सूफी मिल्लत के साए में रहे तो उनके मिशन को आम करते रहो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मिशन को आम करते रहो और सिर्फ रोटी बोटी के चक्कर में न पड़ो। मेरा मुर्शिद सिर्फ रोटी बोटी नहीं देखा, बेशक सुभान अल्लाह, बल्कि बिकाऊ मौलवियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है बेशक सुभान अल्लाह, और पटक के जनाजा भी निकाल दिया है। सुभान अल्लाह। नारी मर गई है, किसी माई के लाल के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो सूफी मिल्लत के आंख में आंख डाल करके बातें कर सके। बेशक सुभान अल्लाह, एतकाद था, भरोसा था मुफ्ती आजम की जात पे। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, और ललकार के बोलो। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबों को हक बात बोलने की तौफीक दे, हक पे चलने की तौफीक दे। अब जरा सा आइए सूफी मिल्लत की बातें सुने। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। बार बार मेरे जहन पे ये बात टाउचर कर रही है। 8-11 बेशक सुभान अल्लाह, सैयद रसूलुल्लाह 8-11 जन्नतें हैं कुल 8। बेशक सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, मतलब ये कंफर्म हो गया जन्नत की तरफ चल पड़े। बेशक सुभान अल्लाह, तो ये डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, निस्बत गौसे आजम ले कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो प्यार से, निस्बत कभी ना कभी। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। निस्बत अंधेरा कभी ना कभी, कभी ना कभी। इस कम से कम 5 लोग नारा गाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, मैं शेर बोल रहा हूँ, अभी रुक जाइए। अल्लाह। पहले स्टेशन से गाड़ी को बता दीजिए कि निस्बत अंधेरा कभी ना कभी, कभी ना कभी। अरे ले जा कभी ना कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूफी मिल्लत चल पड़े सूए जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह, चल पड़े सूए जन्नत। टाइम है 8-11, बेशक सुभान अल्लाह, तारीख मिसाल है 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह, देखिए गौसे आजम सरकार की खुली हुई करामत बेशक सुभान अल्लाह, और सरकार सूफी मिल्लत दुनिया से जा रहे हैं, जाते बता रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह, जाते जाते बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। हो सकता है टाइम पर किसी मुखालिफिन हासिदीन का एतराज हो जाए बेशक कि मुरीदों ने अपने से कर लिया 8-11, मुरीदों ने अपने से कर लिया 8-11। हो सकता है किसी हासिद को ये एतराज हो जाए। बेशक गौसे आजम सरकार की निगाह देख रही है। बेशक सुभान अल्लाह, हो सकता है कि टाइम पे 8-11 पे किसी को एतराज हो जाए कि कोई अपने से कह लिया, तो गौसे आजम की निस्बत देखिए, फैजान गौसे आजम देखिए, मुर्शिदे पाक की अता देखिए कि टाइम पे किसी को एतराज हो सकता है, मगर तारीख के मिसाल 11 मुहर्रम को किसी को एतराज नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह, टाइम भी 11 है, तारीख के मिसाल भी 11 है। बेशक सुभान अल्लाह, चल पड़े सूए जन्नत गौसे आजम की निस्बत लेकर के। बेशक सुभान अल्लाह, प्यार से कहो ना यार। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हजरत ने फरमाया मैं लूंगा अपने पीर से लूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, याद है ना? सुभान अल्लाह, याद है कि नहीं? है, फरमाया मैं लूंगा तो अपने पीर से लूंगा। पीर से लूंगा। नाजिम साहब खामोश हो गए, हजरत कमरे में चले गए और ये बात तकरीबन मदरसे में 10:25 या 40 मिनट पर बात हो रही थी।
दफ्तर में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि इस वाकया की तस्दीक मैंने अपने पीर से की है। बेशक सुभान अल्लाह, और हजरत ने फरमाया हाँ ये वाकया सच्चा है, बेशक सुभान अल्लाह, सही है। सुभान अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं लूंगा अपने पीर से, मैं अपने पीर से। बेशक सुभान अल्लाह। ये शबात आप नजर वाले समझते सुभान अल्लाह, नजर वाले समझते, नजर वाले समझते सदा मुर्शिदी गुलाबीना हटा जाए, गुलाबीना हटा जाए, हकीकत सुभान अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। फरमाया मैं लूंगा तो अपने पीर से लूंगा। बात दफ्तर में हो रही 10:25 या 40 मिनट पर बात खत्म हुई, कमरे में तशरीफ ले गए। 3:25 पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फक्र करो अपने पीर पर, नाज करो अपने पीर पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे ऐसा पीर अता फरमाया। बेशक 3:25 पर मनी ऑर्डर आया, बेशक डाकिया लेकर के आया तो सबसे पहले ऊपर वाला जो लिफाफा था नाम उसमें लिखा है मोहम्मद इफ्तिखार नूरी। भेजने वाला है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम बरेली शरीफ। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 कनेक्शन देखिए, बेशक सुभान अल्लाह, इसकी देखिए। बात अभी हो रही है 10:25 पर इलाहाबाद में, और बरेली शरीफ से डाक आ रहा है बेशक 3:25 पर। बेशक सुभान अल्लाह, और सबसे पहला नाम है मोहम्मद इफ्तिखार नूरी बेशक सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह। भेजने वाले का नाम है हाय हाय बेशक सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। सुभान अल्लाह, भेजने वाले का नाम है आप है नबी हमारे मुस्तफा रज़ा, आप है नबी हमारे मुस्तफा रज़ा, और आप है कलमे अली हमारे मुस्तफा रज़ा। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह बस लगे आला हजरा हुजूर सूफिए मिल्ला, इश्क मोहब्बत बत्ती बत्ती भूल भूल, बत्ती बत्ती भूल भूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस बात मेरी खत्म हो गई। अल्लाह ताला हम सबको अपने पीर से, अपने मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनका कम के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। बातें बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर ने मेरे सीने पे बारहा दम किया, और उन्हीं के दम से दम है, इसीलिए मामला 24 घंटा गर्म है। बेशक सुभान अल्लाह, बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ जो मेरे हजरत को बहुत ज्यादा पसंद था, बेशक सुभान अल्लाह, और मैं उस शेर की, उस कलाम की हमेशा अक्सर व बेशतर में फरमाइश किया करता था, बेशक सुभान और हजरत उसको मस्ती के आलम में झूम झूम पढ़ा करते थे। हो सके तो आप भी मेरे साथ आके पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए, पूरा मजमा मुलाजा फरमाए। आपकी चश्मे करम जिस रात को बेशक सुभान अल्लाह,
अगर हो सके तो आप भी पढ़िए। आप की चश्मे करम मेरे आका, आप की चश्मे करम मेरे मुर्शिद, आप की चश्मे करम जिस रात पर पढ़िए, बुलंदबाज से पढ़िए, इसके ऊपर गर्म हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, खड़ी चल रही है, बेशक सुभान अल्लाह, पढ़िए मेरे साथ में। कोई पैसा नहीं लग रहा आपके पास, बेशक फ्री में पढ़िए, फिर देखिए कैसा कर्म होता है। बेशक सुभान अल्लाह, इसमें पढ़िए, डूब के पढ़िए। बेशक सुभान अल्लाह। कहा करते थे आप की चश्मे करम जिस रात पर हो गई से आप की चश्मे करम जिस रात पर हो जाएगी, आपकी चश्मे जिस रात पर हो जाएगी, तो जिंदगी आराम से उसकी गुजर हो जाएगी, तो जिंदगी आराम से उसकी बसर हो जाएगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अदब के साथ बैठ जाइए। कोई मजबूरी हो तो दुलालू होकर बैठिए, और दुकान अभी खुली हुई है, अब शरीफ ले लीजिए। कुल शरीफ होने जा रहा है, अदब के साथ सुनिए।